श्री राम यादव फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक का डिस्कशन करें अपन आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव एवं विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर क्या होता है इसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो टॉपिक का डिस्कशन अपन करें तो थोड़ा सा ब्रीफ व्यू इसके अंतर्गत देखिए अपन। तो यहाँ पर स्टूडेंट अभी तक की क्लास के अंतर्गत अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है और उस विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में पढ़ा है। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में अपन कहें कि आवेश का सदिश रूप अपन ने विद्युत क्षेत्र के रूप में पढ़ा है। समझ गए? आवेश को यदि अपन सदिश रूप में परिभाषित करें तो वो एक विद्युत क्षेत्र के रूप में परिभाषित होता है, और यदि अपन आवेश को एक अदिश रूप में, एक अदिश राशि के रूप में परिभाषित करें तो वो विद्युत विभव के रूप में परिभाषित होता है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन आवेश के इस अदिश रूप का ही अध्ययन करने वाले हैं। आवेश के अदिश रूप में विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर आज की क्लास का टॉपिक है अपना। तो यहाँ पर विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होता क्या है इसकी बात करें स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर टॉपिक है पहला विद्युत विभवांतर होता क्या है इसकी बात करें। तो यहाँ पर देखें तो एक कोई भी आवेश हो धनात्मक या ऋणात्मक प्रकार का, एक आवेश के चारों ओर हमेशा क्या उत्पन्न होता है स्टूडेंट, एक आवेश के चारों ओर सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि उस विद्युत क्षेत्र में किसी भी परीक्षण आवेश को यदि रखा जाता है तो क्या होगा, उस परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल आरोपित होगा और उस बल के कारण वो परीक्षण आवेश उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लग जाएगा। समझ गए? उस परीक्षण बल के कारण जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर उस प्रतिकर्षण बल के कारण वो उस विद्युत क्षेत्र में गति करने लग जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर जब आवेश विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत गति कर रहा है तो वो उस प्रतिकर्षण बल के कारण कर रहा है, लेकिन यदि अब उस आवेश पर एक बाह्य बल आरोपित करें या फिर ये कहे कि उस विद्युत क्षेत्र में उस आवेश को गति कराने से कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, यदि अपन बाह्य बल लगाकर उस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराते हैं तो वहां पर कार्य किया जाएगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। समझे? और यहाँ पर उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो किया गया कार्य वहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं विद्युत विभवांतर की पहले। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि परीक्षण आवेश को ले जाया जा रहा है तो किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो वहां पर उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत विभवांतर को व्यक्त करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में समझा रहा हूं आपको। पहले मान लो अपने पास एक धनात्मक आवेश है। क्लियर स्टूडेंट? यहां पर अपने पास एक धनात्मक बिंदु आवेश है। इस धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मान लो इस दिशा में। इस ओर अपन बात करें, इस धनात्मक बिंदु आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E। क्लियर? अब यहां पर इस विद्युत क्षेत्र में अपन एक परीक्षण आवेश मान लो Q नोड है, इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में रखा जा रहा है। क्लियर है? इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। मान लो ये बिंदु A है। आगे बात समझे? यहां पर बिंदु A पर जब इसको रखा जा रहा है तो क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल आरोपित होगा और वो बल कितना होगा स्टूडेंट? वो बल होगा F बराबर QE जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। अर्थात यहां पर इस परीक्षण आवेश पर Q नोड E ये बल आरोपित हो रहा है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। क्लियर दैट? यहां पर अब इस परीक्षण आवेश को मतलब ये बल इस दिशा में लग रहा है जो विद्युत क्षेत्र के कारण FE मान लेना स्टूडेंट। सही है? अब मैं यहां पर इस परीक्षण आवेश को गति करा रहा हूं बिंदु A से बिंदु B तक। आगे बात समझे? मैं इसको बिंदु A से बिंदु B तक गति
एफ ई एक्स टी इस दिशा में, क्योंकि ए से बी तक मैं इसको गति करा रहा हूं, तो यहां पर इस बल के विरुद्ध इसको ले जा रहा हूं, इसका मतलब इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, तो यहां पर परीक्षण आवेश पर ये धनात्मक आवेश प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मैं इसको ले जा रहा हूं, तो बाह्य बल एफ ई एक्स टी एक्सटर्नल बल के अंतर्गत, इस बाह्य बल के अंतर्गत मैं इसको गति करा रहा हूं, सही है। तो यहां पर यदि अपन ए से बी तक इसको लेके जा रहे हैं, तो ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो मान लो डब्ल्यू ए बी के रूप में, सही है। ए से बी तक यदि इसको मैं गति करा रहा हूं, तो ए से बी तक गति कराने में किया गया कार्य क्या है, डब्ल्यू ए बी के रूप में मैंने मान लिया। तो यहां पर विद्युत विभवांतर की परिभाषा मैंने अभी बताई आपको स्टूडेंट, तो यहां पर उस परिभाषा के अनुसार इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विद्युत विभवांतर है VB माइनस VA बराबर WAB अपॉन Q नॉट, यही परिभाषा बताई मैंने भी आपको। यहां पर इसी सूत्र के आधार पर इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं अपन। क्या मतलब, देखो यहां पर अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के मध्य का क्या कहेंगे, उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहते हैं। देखो स्टूडेंट, परिभाषा को एक बार फिर से समझो। परिभाषा किसकी परिभाषा, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो क्या परिभाषा होगी इसकी, परिभाषा इसकी किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहते हैं। आई बात समझ में। यहां पर विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, इसकी सटीक परिभाषा और इस परिभाषा के साथ में इसका फॉर्मूला। यदि अपन बिंदु ए से बिंदु बी तक परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं, तो यहां पर बिंदु ए और बी कहां पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो यही लिखा है मैंने, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश क्या है, Q नोड। इसको अपन कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं, एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लेके जा रहे हैं। तो एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य WAB, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य WAB एवं परीक्षण आवेश Q नोड का जो अनुपात है उसे अपन उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहते हैं। आई परिभाषा समझ में। यहां पर परिभाषा में थोड़ा सा फेरबदल ये भी कर सकते हैं अपन। यदि Q नोड बराबर 1 कूलम है, यदि Q नोड
इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात एकांक परीक्षण धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहते हैं। एकांक 1 कूलम अपन ने क्यू नोड का मान अपन ने कितना मान लिया, एकांक 1 कूलम मान लिया, तो यहां पर VB माइनस VA बराबर WAB मिल रहा है। तो इस सूत्र से इसकी परिभाषा क्या बन रही है, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत विभवांतर को व्यक्त करता है। आई परिभाषा, दो परिभाषा मैंने आपको यहां पर बताई स्टूडेंट, एक परिभाषा आसान सी है, दूसरी परिभाषा भी आप इसमें लिख सकते हो स्टूडेंट। देखो मैं यहां पर दूसरी परिभाषा, इसी सूत्र से दूसरी परिभाषा यहां पर नोट कर रहा हूं, साथ में आप नोट कर लीजिए। अर्थात इस सूत्र से क्या लिख सकते हैं अपन, इस सूत्र का अर्थ अपन निकाल सकते हैं, अर्थात एकांक धन परीक्षण, अर्थात एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विभवांतर को व्यक्त करता है। तो यहां पर इसकी दूसरी परिभाषा, विद्युत विभवांतर क्या होता है, दूसरी परिभाषा इसकी इस फॉर्मूले से, क्या परिभाषा, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य के विद्युत विभवांतर को व्यक्त करता है। आगे बात समझ में, तो यहां पर पहला टॉपिक था अपना कि विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर इसकी अपन परिभाषा, इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन यहां पर दोनों आधारों पर आप दोनों परिभाषा इसमें कोई सी भी लिख सकते हो, दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है, एक परिभाषा आप कोई सी भी लिख सकते हो, आपकी सटीक परिभाषा, परिभाषा के साथ में इसका फॉर्मूला। यहां पर विद्युत विभवांतर, यदि इसके मात्रक की अपन बात करें कि विद्युत विभवांतर सूत्र से इसका मात्रक कार्य बटे में आवेश, तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम या वोल्ट, ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है स्टूडेंट। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। आगे इसको डिटेल से और बताऊंगा मैं। तो यहां पर विद्युत विभवांतर आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो देखो यहां पर इसके बाद में अपन विद्युत विभवांतर अपन ने पढ़ लिया, तो अब बात करें अपन विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या होता है स्टूडेंट, तो यहां पर इसी की अगली टॉपिक के रूप में अगला टॉपिक अपना विद्युत विभव, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोनों परिभाषाएं आपको बतानी है, इसमें आसान सी परिभाषाएं दोनों। अब देखो मैं यहां पर इसी के आधार पर विद्युत विभव को समझा रहा हूं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी बात करें स्टूडेंट अपन। तो यहां पर अपन ने विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए और बी लिया है। अब यदि मैं एक बिंदु को अनंत पे ले जाऊं,
कहने का मतलब बिंदु ए को कहां मान लूं मैं? अनंत पर मान लूं। यदि बिंदु ए अनंत पर है तो उस परीक्षण आवेश को अपन अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी तक ला रहे हैं। सही है? इस बिंदु ए को कहां मान ले अपन? अनंत पर मान ले। अनंत से मैं इसको कहां ला रहा हूं? विद्युत क्षेत्र के बिंदु बी तक ला रहा हूं स्टूडेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल परिभाषा और इसका फॉर्मूला देखिए अपन, तो यहां पर यदि अपन बिंदु ए को अनंत पर ले जाते हैं तो अनंत पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो स्टूडेंट क्या होता है? सदैव शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव का मान सदैव शून्य होता है स्टूडेंट। तो यहां पर इस फॉर्मूले के अंतर्गत जो VA है वो V अनंत हो जाएगा और V अनंत का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहां पर यदि बिंदु A अनंत पर हो तो अपन क्या लिखें? VA बराबर V अनंत बराबर क्या हो जाएगा? 0 और VB बराबर V मान लो, इसको अपन ने V मान लिया। सही है स्टूडेंट? तो यहां पर ये सूत्र क्या बन गया अपना? सूत्र बन गया अपना VB माइनस V अनंत बराबर W अनंत B बटे वे Q नोड। V अनंत का मान 0 और VB का मान V लिखें तो V बराबर W अनंत B अपॉन Q नोड। मतलब सूत्र क्या मिल रहा है अपने को स्टूडेंट? सूत्र मिल रहा है यहां पर अपने को V बराबर W अपॉन Q नोड। V बराबर विभव, V बराबर क्या मिल रहा है? W अपॉन Q नोड। तो यहां पर विद्युत विभव का सूत्र यही होता है स्टूडेंट। अब इस सूत्र को आप परिभाषित कर सकते हो। अगर परिभाषा आपसे पूछे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, तो यहां पर सूत्र आपके पास ये है V बराबर W अपॉन Q नोड। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं स्टूडेंट अपन। तो यहां पर इसकी परिभाषा इसी विभवांतर की परिभाषा के आधार पर अपन लिख सकते हैं कि यदि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो प्रतिकृष्ण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब ये दो परिभाषाएं जैसे अपन ने विभवांतर के लिए लिखी, यही दोनों परिभाषाएं अपन विद्युत विभव के लिए दे सकते हैं। वही परिभाषा यहाँ पर कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q नोड अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है स्टूडेंट। तो आगे बात समझ में, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर होता क्या है? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं यहां पर विद्युत विभव की परिभाषा इसको मिटा के लिख रहा हूं। आप ये दोनों परिभाषा उतार लीजिए, दोनों परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखो विद्युत विभव की परिभाषा भी या तो आपने लिख ली होगी, वरना मैं लिख रहा हूं इसे परिभाषा को एक बार बोर्ड पे दर्शा रहा हूं, साथ साथ लिखिए आप। इंपॉर्टेंट परिभाषा है विद्युत विभव। क्या होता है विद्युत विभव? मतलब किसकी परिभाषा दर्शा रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन में बता रहा हूं आपको स्टूडेंट, साथ साथ आप नोट करना इसे। इसकी डेफिनेशन है किसी परीक्षण धन आवेश को
अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है उस बिंदु का स्ट्रेन। आई परिभाषा समझ में? अर्थात V बराबर W अपॉन क्यू नोड। तो क्वेश्चन आसान सा बनता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर इसकी आसान सी परिभाषा और इसका फॉर्मूला क्या बन रही परिभाषा, देखो एक बार फिर से। किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात V बराबर W अपॉन क्यू नोट। तो ये आसान सी परिभाषा बन रही है स्टूडेंट, यहाँ पर इस परिभाषा को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए स्टूडेंट आपके। आशा करता हूँ परिभाषा बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट को जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने पढ़ा है। अब इनकी मात्रक और विमा की भी बात करें। भौतिक राशियां हैं तो इन भौतिक राशियों का कुछ ना कुछ मात्रक भी होगा और इनकी कुछ विमा भी होगी। तो मात्रक और विमा की अपन बात करें, यहाँ पर फॉर्मूला अपने पास है, फॉर्मूले से अपन इसका मात्रक दर्शा सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास क्या है, V बराबर W अपॉन क्यू नोट। विद्युत विभव बराबर कार्य बटे वे आवेश। सही है। तो यहां पर सबसे पहले मैं दर्शा रहा हूं यहां पर मात्रक। इसकी यूनिट का है। यदि अपन विद्युत विभव के एसआई मात्रक की बात करें स्टूडेंट, एसआई मात्रक, विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक है वो होता है वोल्ट। V विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट V। और एसआई मात्रक के तुल्य अपन एमकेएस मात्रक की बात करें तो यहां पर सूत्र इसका है कार्य बटे हुए आवेश, या सूत्र से इसका क्या बन गया, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम ही होता है स्टूडेंट। ये इसके एसआई मात्रक। सूत्र से इसका एक मात्रक निकाला अपन ने, कार्य बटे हुए आवेश, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। और इसके एसआई मात्रक की बात करें तो वोल्ट इसका एसआई मात्रक है। आई बात समझ में? अब यहां पर इसके सीजीएस मात्रक की बात करें, विद्युत विभव का सीजीएस मात्रक भी होता है स्टूडेंट। अब यहां पर इसका सीजीएस मात्रक नंबर 1, 2 मात्रक है स्टूडेंट इसके सीजीएस मात्रक। एक मात्रक देखिए अपन, विभव का स्थिर विद्युत मात्रक, विभव का स्थिर विद्युत मात्रक ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका इस ESU जो मात्रक है
उसे कहते हैं स्टूडेंट अपन स्टेट कूलम, सॉरी स्टेट वोल्ट। विभव की बात कर रहे हैं अपन। स्टेट वोल्ट ये इसका ESU मात्रक होता है स्टूडेंट, समझ बात? ये इसका क्या है? ESU मात्रक है स्टूडेंट। विभव का ESU मात्रक स्टेट वोल्ट होता है। और एक स्टेट वोल्ट और एक वोल्ट में यदि अपन संबंध देखें स्टूडेंट, तो यहां पर देखो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलम। फॉर्मूले से इसका यही मान बन रहा है। अब जूल ऐसा ही मात्रक है। सीजीएस में देखें तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है स्टूडेंट, सही है? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आगे बात समझ में। और यहां पर यदि अपन कूलम को देखें तो कूलम का सीजीएस मात्रक, सॉरी आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम, अर्थात इसे अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9 मैं स्टेट कूलम के रूप में इसे लिख रहा हूं, क्योंकि आवेश का सीजीएस मात्रक भी देखेंगे अपन, तो आवेश का सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम हो गया। तो यहां से स्टूडेंट अपने को क्या मिल रहा है? यहां से क्या मिला? 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। मतलब इन दोनों में ये संबंध मिल गया स्टूडेंट अपने को। तो पहला मात्रक स्थिर विद्युत मात्रक, दूसरा मात्रक और स्टूडेंट इसका वो कौन सा है? विभव का विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे अपन कह रहे हैं यहां पर एब वोल्ट। एब वोल्ट यहां पर इसका EMU मात्रक है स्टूडेंट, सही है? अब 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलम। सीजीएस मात्रक की बात करें तो 10 की पावर 7 अर्ग, और यदि 1 कूलम की बात करें तो यहां पर 1 कूलम 10 एब कूलम के बराबर होता है। समझ गए स्टूडेंट? तो यहां पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट अपने को? 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट मिल रहा है स्टूडेंट। 10 की पावर 7 अर्ग के रूप में एब कूलम, सॉरी 1 कूलम बराबर 1/10 एब कूलम। तो ये 10 कूलम मिल गया, 10 की पावर 8 एब कूलम मिल गया। मतलब यहां पर 1 वोल्ट बराबर 10 की पावर 8 एब वोल्ट। इन दोनों में ये संबंध है, इन दोनों में ये संबंध है, इन दोनों में ये संबंध है। तो आपस में इनके संबंध को भी अपन दर्शा सकते हैं स्टूडेंट, नहीं दर्शा सकते? 1 वोल्ट ये भी, 1 वोल्ट ये भी, तो इसका मतलब 10 की पावर 8 वोल्ट एब वोल्ट है, वो 1/300 स्टेट वोल्ट के बराबर होगा। इसका मतलब इन दोनों में क्या संबंध हो गया? मैं यहां पर दर्शा रहा हूं, एक स्टेट मतलब 1/300 पूरा लिख लो। इन दोनों को अपन तुलना कर ले, तो ये भी 1 वोल्ट को व्यक्त कर रहा है, ये भी 1 वोल्ट को व्यक्त कर रहा है, तो 1/300 स्टेट वोल्ट किसके बराबर है? 10 की पावर 8 एब वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब एक स्टेट वोल्ट जो है वो 3 गुणा 10 की पावर 8, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दे, 3 गुणा 10 की पावर 8
एब वोल्ट के बराबर होता है स्टूडेंट। तो यहां पर इन दोनों मात्रकों में ये संबंध है। आगे बात समझ में। तो यहां पर टॉपिक था अपना विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। इसके मात्रक अपन ने देखे विद्युत विभव के, एसआई मात्रक है, एमकेएस मात्रक है, सीजीएस मात्रक है। इसके सीजीएस मात्रक ईएसयू और ईएमयू के रूप में अपन ने स्टेट वोल्ट और एफ वोल्ट के रूप में इनमें संबंध ज्ञात किए, इन मात्रकों को देखा। यहां पर इसकी विमा स्टूडेंट में सीधा लिख रहा हूं, फॉर्मूले से इसकी विमा अपन ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूले से कार्य बटे हुए क्या मिल रहा है, आवेश। यदि अपन कार्य की विमा देखें तो स्टूडेंट कार्य की विमा आपको याद होगी m1 l2 t-2 याद होगी, आशा करता हूं आपको कार्य की विमा। और यदि आवेश की विमा देखें तो आवेश की विमा क्या होती है, AT, कार्य बटे हुए आवेश। तो कार्य की विमा m1 l2 t-2 बटे हुए AT। तो क्या मिल गई स्टूडेंट विमा अपने को, m1 l2 t-3 और a-1। इसकी विमा स्टूडेंट अपने को ये मिल गई। विभव की विमा m की घात 1, l की घात 2, t की घात -3 और a की घात -1 के रूप में। तो यहां पर विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहां पर आज की क्लास का टॉपिक यहां पर पूरा हुआ। इसी क्लास में एक टॉपिक को और जोड़ते हैं स्टूडेंट, अपना दोनों परिभाषाएं आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार अपना ये तीसरा लेसन स्टार्ट किया अपन ने आज। तो यहां पर मैंने लेसन नहीं दर्शाया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या है, ये अपना चैप्टर 3 है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपना चैप्टर 3 है, जिसकी शुरुआत की स्टूडेंट अपन ने एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। यहां पर ये 3rd चैप्टर है। तो यहां पर दोनों डेफिनेशंस के बाद में अब अपन अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो अपना अगला टॉपिक, स्क्रीनशॉट लीजिए, दोनों परिभाषाएं अच्छी तरह आगे होगी आपको समझ में। अब देखो आगे इसमें चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको मैं ऐसे कैसे मेंशन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर 3 था अपना, इसी के बारे में पढ़ रहे थे अपन। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े स्टूडेंट। इसी में अपन अगला टॉपिक लेते हैं, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। अभी तक स्टूडेंट अपन ने आज तक की क्लास में विद्युत क्षेत्र का आकलन किया अपन ने गाउस के नियम के आधार पर, कूलॉम के नियम के आधार पर। अब यहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का आकलन कैसे करेंगे, इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का आकलन करना है, इसके लिए अपन एक असमान विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। मान लो अपने पास कोई एक असमान विद्युत क्षेत्र है, इन क्षेत्र रेखाओं के रूप में मैंने विद्युत क्षेत्र को दर्शाया। यहाँ पर ये अपने पास विद्युत क्षेत्र E है। आगे बात समझ में। इस असमान विद्युत क्षेत्र में अपन एक बिंदु पथ लेते हैं। यहां पर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बिंदु पथ के लिए दर्शाना है अपने को। तो अपने पास एक बिंदु पथ है। इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अपन ने एक पथ ले लिया AB। आगे बात समझे। इस विद्युत क्षेत्र में अपन ने एक पथ ले लिया AB। इस पथ AB पर मान लो किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, एक नोड। आगे बात समझे। इस विद्युत क्षेत्र में अपन ने कहीं पर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु एक पथ AB के ऊपर जिस पर अपन ने परीक्षण आवेश नोड को रखा है।
यदि परीक्षण आवेश Q नोड यहाँ पर रखा हुआ है तो क्या होगा स्टूडेंट, इस परीक्षण आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल आरोपित होगा Q नोड E। आगे बात समझ में, नहीं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इस पर बल लग रहा है Fe के रूप में मान लो इसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अल्प विस्थापित कर, इस दिशा में बल लग रहा है, मैं इसका अल्प विस्थापन करा रहा हूं dr के रूप में या dl के रूप में इसका विस्थापन अपन ले सकते हैं। मैंने इसका इस बिंदु पद के लिए अल्प विस्थापन ले लिया dr। अब मैं इस अल्प विस्थापन में बाह्य बल लगा रहा हूं F, जो इस बल के विपरीत दिशा में, जो Q नोड E बल लग रहा है उस बल के विपरीत दिशा में मैं बल लगाकर इसको अल्प विस्थापित करा रहा हूं dr। इस अल्प विस्थापन में कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा। तो यहां पर अल्प विस्थापन dr में किया गया कार्य, अपने पास है अल्प विस्थापन dr में किया गया कार्य क्या होगा, dw बराबर fdr। अल्प विस्थापन में किया गया कार्य अपने को यहां पर मिल रहा है f डॉट dr के रूप में, इसे लिखा जा सकता है। आगे बात समझ में, अब यहां पर अपने को इस परीक्षण आवेश को गति कराना है बिंदु A से बिंदु B तक, सही है। तो यहां पर बिंदु A से बिंदु B तक गति कराने में कितना कार्य होगा वो ज्ञात कर सकते हैं अपन इस अल्प विस्थापनों के सदिशियों के रूप में। तो यहां पर अतः परीक्षण आवेश को A से B तक गति कराने में किया गया कार्य W बराबर समाकलन dw A से लेकर B तक, सही है, या फिर समाकलन f डॉट dr A से लेकर B तक, सही है। अब यहां पर देखें अपन स्टूडेंट, तो यहां पर f जो है वो माइनस Q नोड E के बराबर है। मैं यहां पर इस बल के विपरीत है F, सही है। बल परिमाण में दोनों बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। तो यहां पर इस F को अपन क्या ले सकते हैं, F बराबर यहां पर माइनस Q नोड E लिखा जा सकता है। F यदि माइनस Q नोड E लिखें तो W बराबर अपने को क्या मिल रहा है, तो अपने को यहां पर W बराबर मिल रहा है क्या, समाकलन A से लेकर B तक और F के स्थान पर माइनस Q नोड E डॉट dr, यह W बराबर माइनस Q नोड को समाकलन से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, समाकलन E डॉट dr, सही है। अब यहां पर A से B तक इस परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अपने पास ये है, समझ गया ना। तो यहां पर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, अतः विद्युत विभवांतर बिंदु A और B के बीच की यदि अपन विद्युत विभवांतर की बात करें तो VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q नोट। W ले या फिर WAB ले ले अपन कार्य को A से B तक ले जाने में, या फिर W से लिखा जा सकता है। तो यहां पर VB माइनस VA बराबर अपने क्या मिल गया, W अपॉन Q नोट। तो यहां पर W अपॉन Q नोट से क्या मिल गया स्टूडेंट, माइनस समाकलन A से B तक E डॉट dr या E डॉट dl, जो भी अपन अनुपात ले रहे हैं, यहां पर ये Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। यदि अपने पास विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है तो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो ये हो जाएगा। यदि अपन विभव की बात करें तो यदि बिंदु A
अनंत पर हो तो VA बराबर 0 और VB बराबर V होगा। VB बराबर बिंदु B पर अपन ने इसको विभव को V मान लिया। ठीक है, तो उस अवस्था में अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? अपने को समीकरण मिल रहा है V बराबर माइनस समाकलन A से B E डॉट dr। इस समीकरण की सहायता से अपन विद्युत क्षेत्र यदि अपने को दिया हुआ है तो विद्युत विभव का आकलन कर सकते हैं। इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं। क्या देखें यहाँ पर? इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान किसी बिंदु पर विद्युत विभव के परिमाण को व्यक्त करता है। विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समाकलन E डॉट dr क्या है? विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान उस बिंदु पर विद्युत विभव को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर समीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। फॉर्मूला इसका अपन ने ज्ञात कर लिया। क्या है? यदि अपने को विद्युत क्षेत्र, क्योंकि अभी तक की क्लासों में अपन ने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया है, अब विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर लिया तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। चैप्टर अपना यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव। तो यहाँ पर अपने को विभिन्न अवस्थाओं में क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो उस अवस्था में अपन इसी समीकरण का उपयोग करते हुए उन विभिन्न अवस्थाओं में विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण क्या है? दिमाग में बैठा लो इसे। समीकरण क्या है? V बराबर समाकलन माइनस समाकलन A से B तक E डॉट dr, या थ्योरी के रूप में देखें तो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान उस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। आगे बात समझे? तो यहाँ पर स्टूडेंट टॉपिक था अपना कि विद्युत क्षेत्र से किस प्रकार विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जाए। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए अपन एक फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर बोर्ड पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला? V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr। विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक मान विद्युत विभव के बराबर होता है। इसी को याद रखो। इसी सूत्र के आधार पर विद्युत क्षेत्र अपने को दिया हुआ है तो विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा स्टूडेंट? अपन ने आज की क्लास में अपन ने सबसे पहले पढ़ा विद्युत विभव, फिर विद्युत विभवांतर, फिर विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव का आकलन किस प्रकार किया जाता है। इन टॉपिक्स का डिस्कशन अपन ने आज की क्लास में किया है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आशा कर इसी के साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप डाउट को कमेंट बॉक्स में शेयर भी कीजिए, अपने साथियों को भी इस चीज से अवगत कराइए। थैंक यू स्टूडेंट।